दो विशेष गढ़ हमारे भारत के प्राचीन समय में रहे हैं। एक तो काशी जी, ये विद्वानों का गढ़ रहा है, और दूसरा कश्मीर। कश्मीर भी विद्वानों का गढ़ रहा है। बड़े बड़े विद्वान कश्मीर में हुए हैं। कश्मीरी पंडित जो हैं, नाम विख्यात था। तो कश्मीर में प्राचीन समय में एक बड़े विशेष विद्वान हुए जिनका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ जी बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे और इतने विद्वान थे कि कहीं भी शास्त्रार्थ होता, पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होता था, तमाम विद्वान बैठ जाते थे और शास्त्र की चर्चा होती थी, अपना अपना सिद्धांत रखते थे। तो शास्त्रार्थ जब भी होता तो पद्मनाभ जी विजयी हो जाते और सामने वाले विद्वानों को परास्त कर देते, और जिनको परास्त करते थे उनके जो शास्त्र रहते थे वो शास्त्र उनसे छीन लेते थे। बोले तुम परास्त हो गए, अब शास्त्र दे दो। तो इनके पास जो है कई गाड़ियों से, बैलगाड़ी जो रहती थी, बैलगाड़ियों में शास्त्र भरे रहते थे। अब ये जो है संध्या भी करते थे, नित्य गायत्री भी जपते थे, अग्निहोत्र भी करते थे, विद्वान भी थे, लेकिन भगवत भक्ति नहीं थी। सब जगह अपना परचम लहराते भय, लोगों को परास्त करते भय आप वहां से बढ़े और काशी जी की ओर चले। सोचा कि काशी में जाकर के काशी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करेंगे। काशी के विद्वानों को पता चला पद्मनाभ जी आ रहे हैं, तमाम ग्रंथ उनके पीछे गाड़ियों में लदे हुए चल रहे हैं और तमाम विद्वानों को परास्त कर चुके हैं। तो जब काशी के विद्वानों को पता चला तो वो भयभीत होने लगे। नन्ना जी, उनके मन में भय था कि कहीं काशी के लोग परास्त हो गए, पराजित हो गए उनसे शास्त्रार्थ में, तो काशी का लज्जा चली जाएगी, नाक चली जाएगी। कितनी बड़ी काशी में कोई विद्वान उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाया, क्या किया जाए। तो सब लोग जो है चिंता में पड़ गए और बोले कि भगवान शंकर से प्रार्थना करो। तो भोले बाबा के पास गए, विश्वनाथ जी के पास, और काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना की। काशी विश्वनाथ के मंदिर से आवाज आई कि जब पद्मनाभ आवे तो कबीरदास से उनका शास्त्रार्थ करा देना। अब सब चक्कर में पड़ गए कि कबीरदास जी तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो भगवान विश्वनाथ की इच्छा है तो चलो। तो कबीरदास जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया कि आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी को हंसी आई, बोले मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो अर्थ क्या करूंगा। बोले नहीं, काशी विश्वनाथ जी की ऐसी आज्ञा है। तो फिर बोले विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो फिर तैयारी करो। अब पद्मनाभ जी आए, कबीर जी के सामने वो विद्वत्ता के लिए वहां अपने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हुए। तमाम लोग वहां बैठ गए, सामने इधर कबीर जी बैठे, इधर पद्मनाभ जी बैठे हैं। बोले शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। तो शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के लिए शुरुआत कौन करे। पद्मनाभ जी ने कबीर जी से कहा पूछो कुछ। कबीरदास जी बोले मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें पूछना हो तो पूछो। अब उसको लगा कि मैं पूछूं तो पूछने वाला छोटा, बताने वाला बड़ा, तो मैं छोटा क्यों बनूं। पद्मनाभ जी बोले नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछो। कबीरदास जी बोले चलो हम ही छोटे बन जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। अब ये चक्कर में पड़ गए कि यदि मैंने पढ़ के समझा होता तो सारे ग्रंथों का, सब शास्त्रों का निचोड़ क्या है। सबका निचोड़ यही है कि भैया सब छोड़ के भगवान के भजन में लग जाएं। राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी, राम ही भजा हो तर्क सब त्यागी। तर्क वितर्क छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, यही तो सबका सार है। तो यदि मैं कहता हूं मैंने पढ़ के समझा तो ये कहेंगे समझा तो क्या समझा, और मैं कहूं कि समझ के पढ़ा तब भी ये कहेंगे समझ के पढ़ा होता तो समझ गए होते कि पढ़ने के बाद करना क्या है। ना पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा। उत्तर नहीं दे पाए पद्मनाभ जी और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बोले मैं हार मानता हूं। मन में दुखी होकर गंगा जी के किनारे चले गए और जाके वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे संध्या करने लगे और संध्योपासना कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी ने एक दृश्य दिखाया। पीपल की डालें जो थी उनके ऊपर तमाम भूत प्रेत बैठे हुए हैं
और एक डाल खाली है, एक नया नया भूत आया, वो उसमें बैठने लगा। दूसरों ने कहा नहीं तुम यहां नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? बोले ये किसी के लिए आरक्षित है। किसके लिए? बोले नीचे जो ब्राह्मण बैठा है ना, संध्या कर रहा है, ये मरेगा तो ये भूत बनेगा, यहीं आके बैठेगा। अब वो चक्कर में पड़ गए कि बताओ, मैं इतना भजन पूजन करने वाला, इतना ज्यादा मैं संध्योपासना करने वाला, और प्रेत बनूंगा? अच्छा, वो प्रेतों में आपस में चर्चा हो रही है। एक बोला क्यों जी, इससे ये बच नहीं सकता। बोले बच सकता है कैसे? बोले कबीरदास जी से मंत्र ले ले और राम नाम में लग जाए तो बच जाएगा। भागते भय पद्मनाभ गए और कबीरदास जी से कहा कि अब मुझे अपना चेला बना लो, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, मुझे राम नाम में लगा दो। और फिर कबीरदास जी ने राम मंत्र का उपदेश दिया है और पद्मनाभ जी राम राम जपते भय जो है राममय हो गए हैं। लेकिन इस प्रसंग को सुनने के बाद थोड़ी सावधानी भी जरूरी है, ऐसा मत समझ लेना कि फिर कबीरदास जी जो कहते हैं वही करना है। और फिर आजकल कबीरदास जी का नाम लेके लोग वेद मार्ग का ही विरोध करने लगे, मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे, सगुण साकार की पूजा का विरोध करने लगे। अच्छा, आप विचार करिए, कबीरदास जी किसके भक्त हैं? कबीरदास जी किसका नाम जपते हैं? कबीरदास जी राम नाम जपते हैं। उनकी कितने भजनों में राम नाम की महिमा आई है और राम नाम राम 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 जपते हैं कबीरदास जी। सगुण साकार के उपासक हैं। कबीरदास जी जो है भगवान राम के उपासक हैं, सगुण साकार के उपासक हैं और प्रहलाद जी के अवतार हैं। प्रहलाद जी ही कलयुग में कबीरदास के रूप में जन्म लेकर के प्रकट होके आए हैं। तो कबीरदास जी के नाम पर भक्ति का विरोध करना, राम नाम का विरोध करना, सगुण साकार का या मूर्ति पूजा का विरोध करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कबीरदास जी को भगवान कहना ठीक नहीं है। कबीरदास भगवान के परम भक्त हैं, प्रहलाद जी के अवतार हैं, श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं, राम जी के उपासक हैं। और उनका कहना यही है कि भैया दुनिया का तर्क छोड़ करके राम नाम में लग जाओ, यही जीवन का सार है कि राम नाम जपने में लग जाओ, भगवान का भजन करने में लग जाओ।